नमस्कार, आर्यवर्त टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार की सियासत में हलचल मचाने वाले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने आगामी विधानसभा चुनावों की सियासी हवा को गरमा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर इस समय सियासी बयानबाजियों का दौर तेज हो गया है, लेकिन इन सब के बीच प्रशांत किशोर का यह कहना कि बदलाव तो तय है लेकिन जनसुराज ही होगा, इसकी गारंटी नहीं है, कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये वक्त से पहले हार मान लेने जैसा है या फिर सियासी रणनीति का एक नया पैंतरा? प्रशांत किशोर जो अब तक खुद को बदलाव की सबसे बड़ी उम्मीद के तौर पर पेश कर रहे थे, उनका यह बयान हैरान करने वाला जरूर है, लेकिन सियासी नजरिए से देखा जाए तो बेहद नपा तुला और सोची समझी रणनीति। जी हाँ, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है बिहार में बदलाव होकर रहेगा। नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि अगली सरकार जनसुराज की ही हो। यह बयान ऐसे समय में आया जब जनसुराज पार्टी बिहार में तेजी से जमीन बनाने की कोशिश कर रही है। प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर घूम चुकी है या घूम रही है। इस दौरान उन्होंने जमीनी स्तर पर जनता से सीधा संवाद स्थापित किया, स्थानीय समस्याओं को सुना और मौजूदा राजनीतिक दलों को निशाने पर लिया। उनके तेवर शुरू से ही आक्रामक रहे हैं, चाहे वो राजद हो, बीजेपी हो या जेडीयू, कोई नहीं बचा है उनके तीखे प्रहारों से। लेकिन जबकि चुनावी बिगुल बजने ही वाला है, प्रशांत किशोर का यह बयान कि जनसुराज की जीत की गारंटी नहीं है, उनके समर्थकों के लिए किसी झटके से कम नहीं है। क्या यह एक सच्ची स्वीकार्यता है या फिर जनता की सहानुभूति बटोरने का एक नया अंदाज है या नया पैंतरा है? प्रशांत किशोर ने अपने बयान में एक और अहम बात कही कि इस बार बिहार की जनता बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। 60% से ज्यादा लोग अब नया नेतृत्व चाहते हैं। 2020 में भी लोगों ने नाराजगी दिखाई थी, तभी एनडीए को 125 सीटों पर रोक दिया। इस बार हालात और गंभीर हैं तो एंटी इनकम्बेंसी अपने चरम पर होगी, उन्होंने कहा है ऐसा। यहाँ एक और पहलू भी गौर करने लायक है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि बदलाव किसके पक्ष में जाएगा यह अभी तय नहीं है, यानी जनसुराज हो सकता है विकल्प, लेकिन एक मात्र विकल्प नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि प्रशांत किशोर एक विश्लेषक के तौर पर अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, ताकि अगर परिणाम उम्मीद से अलग हुए तो उन्हें पूरी तरह राजनीतिक विफलता ना माना जाए। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो प्रशांत किशोर का यह बयान एक तरह से पब्लिक पोजीशन का हिस्सा भी हो सकता है। जब कोई नेता अपने समर्थकों से भावनात्मक रूप से जुड़ा हो और फिर अचानक व्यवहारिक बातें करने लगे जैसे जीत की गारंटी, तो यह एक संदेश होता है कि वो जमीन पर उतरकर खेल रहे हैं, ना कि सिर्फ हवा में वादे कर रहे हैं। इस सब के बीच विपक्षी दलों को भी इस बयान से एक नया मौका मिल गया है। वो प्रशांत किशोर को बोलने वाला रणनीतिकार बताकर उनके जनाधार पर सवाल खड़े कर सकते हैं। वही समर्थक इसे पारदर्शिता और ईमानदारी का सबूत बताकर चुनावी नैरेटिव को उनके पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। बिहार में चुनावी मौसम अभी से गर्म है और आगे आने वाले कुछ महीनों में यह तापमान और भी ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि प्रशांत किशोर के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा की एक नई लकीर खींच दी है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी होगी कि जनसुराज इस चुनाव में खुद को सिर्फ एक चर्चा तक सीमित नहीं रखती, या वाकई परिणाम तक पहुंचने का दम भी दिखाती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशांत किशोर खुद वो नया चेहरा बन पाएंगे जिसे बिहार की जनता अपने भविष्य का भरोसा सौंप सकेगी? जवाब हमें जल्द ही सामने आकर दिख जाएगा कि आने वाले चुनावों में कौन झंडे गाड़ पाता है। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यवर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।